जो दिक्कत करे ना उस दिक्कत को और ज्यादा देखना है। जो सब्जेक्ट आपको, जो टॉपिक आपको दिक्कत करे उस टॉपिक पर और बार बार फोकस करना है। सब चीज आपको अवेलेबल है। ABL 29 पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैथ्स सिलेबस देख लीजिए। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से रेलवे, एसएससी, सीएचएसएल, सीटेट जो भी हो, स्टेट, सीटेट जो भी हो, एसएससी, सीजीएल, उसका सिलेबस 4 फरवरी से एक क्लास आपका स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा दोस्त, मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिएगा। आप कहां से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बेहतर सेवाएं दी जाएगी। और यह क्लास ध्यान दीजिए, आपको स्टार्ट किया गया है। ज्वाइन टुडे, नो लेट, नो फी, कोई फी नहीं है। और सिलेबस को कवर किया जाएगा। इस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आप देख लीजिए। नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, फ्रैक्शन भिन्न, बोडमास रूल्स होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, घन घनमूल, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट, छूट, बट्टा जिसको बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मालूम ही होगा, ऐसे तो आप पढ़ ही चुके हैं। लेकिन एक तरह से ये ध्यान दीजिए। और सबसे पहले इसमें वही चीज बतलाया जाएगा बेसिक रूप से जो पूछा जाता है। मायने ये नहीं रखता है दोस्त, ज्ञान तो बहुत है और ज्ञान अर्जित करना है। आप सबसे पहले यहाँ आए किस लिए हैं? जॉब के पर्पज से आए हैं कि जॉब लग जाना चाहिए। और जॉब लगने के लिए डिपेंड करता है कि किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, किस तरह के प्रश्न का पैटर्न है, उसके मुताबिक तैयारी कीजिएगा। और यह भी साथ ही साथ आप कमेंट में बताइएगा कि इसका बेसिक रूप से भी क्लास दी जाए या नहीं, मैं जानना चाहता हूं। चलिए, सिंपल साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एलसीएम, एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, टाइम एंड वर्क, समय काज, पाइप एंड सिस्टर्न, टंकी वाला, कंपाउंड, प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपाती, रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात, पार्टनरशिप, साझा, साझेदारी वाला, एवरेज, औसत, एज रिलेटेड, आयु संबंधी, एलिगेशन, मिक्सर, मिश्रण, शॉर्ट्स, इंडिसेज, एज घातांक को करनी जो पढ़ते हैं, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, टाइम एंड डिस्टेंस, समय एंड दूरी, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन, ट्रेन से संबंधित जो प्रश्न रहते हैं, बोट्स एंड स्टीम्स, नाव संबंधी जो रहते हैं, नाव धारा संबंधित जो भी प्रश्न हैं, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, अलजेब्रा, बीजगणित, जियोमेट्री, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, डाटा हैंडलिंग, आंकड़ा संबंधित प्रश्न जो रहते हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, एपी, जीपी एंड एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी और ईटीसी, कुछ और भी हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये सब पढ़ना है। अब इसमें से किस चैप्टर को पहले पढ़ा जाए, तो ध्यान दीजिए दोस्त, ये देख रहे हैं ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप एक साथ पढ़ा जाएगा। एक दूसरे पर कौन डिपेंड करता है उसके मुताबिक ध्यान दीजिए। एवरेज, एज रिलेशनशिप, ये जो हो गया, यहाँ परसेंटेज, प्रॉफिट, ये सीआई तक जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। उसके बाद दोस्त ए एक साथ, एलसीएम, टाइम और पाइप एंड सिस्टर्न, कंपाउंड। लेकिन दोस्त आप ध्यान दीजिए, ये सब सिलेबस में आपको आज बतलाया जा रहा है कि ये सब सिलेबस पढ़ा जाएगा। और सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जल्द से जल्द दोस्तों को जोड़ लीजिए, शेयर कर लीजिए, ये सब चीज पढ़ाया जाएगा। मैथ्स आपको ध्यान देना है, जिसको मैथ्स नहीं तो कुछ नहीं। आप देखते होंगे ये जो है ना, नंबर दिया तो नंबर जाता नहीं है, ये डायरेक्ट दे कर जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए जुड़ने के लिए। जीएस ये सब जो है याद करने वाली चीज है, रट्टा मारी, क्रैम कीजिए, मेमोराइज करते रहिए। ये एक बार बैठ गया है आपको
तो जो भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा, 20 प्रश्न पूछ रहा है तो हो सकता है 20 आप सही करके आइएगा, समझे। लेकिन 20 जीएस पूछा जाएगा, 20 साइंस पूछा जाएगा, 20 करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो टोटल आप नहीं उसमें कर पाइएगा। लेकिन मैथ्स में आप टोटल कर पाइएगा, समझे। अब मैथ्स जिसको आ गया वो ये सब तो ऐसे ही उछाल देगा। मैथ्स आ गया तो ये सब कुछ नहीं है, ऐसे ही शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपको लगता है कि जीएस बहुत। आप करंट अफेयर्स की बात लीजिए, तो करंट अफेयर 6 महीना 1 साल पढ़ने वाला चीज नहीं है। उस समय को खा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। जीएस जो है 1 मिनट, जो कोई भी आप ध्यान दीजिए, कोई भी चीज की तैयारी करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, संसाधन को कम करना होगा। सबसे पहले संसाधन कम कीजिए। ये महीने नहीं रखता है, 24 आवर का दिन होता है, आवर्स का 24 घंटे की दिन होता है। तो इसमें कोई कहता है कि हमको समय नहीं मिलेगा, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, ऐसे बतलाएंगे। आप जानते हैं मोटिवेट करना, मोटिवेशनल वीडियो से कोई नहीं बनता है, उपदेश से कोई नहीं बनता है। माइंड में रखिए, जितने भी कह रहे हैं उसको एकदम नेगलेक्ट कर दीजिए। उपदेश को लाइफ में लाया जाता है, हाँ कुछ सीख ली जाती है, लेकिन आप सोचिएगा कि जो उपदेश लिख दिया गया है किताब में, उसको पालन करके जिंदगी को चला लें। इट मे नॉट बी, समझे, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, समझे। उपदेश किताब में शोभा देता है, लाइफ में नहीं। आपको जॉब लेना है, मोटिवेशनल से अगर जॉब लेना रहता है तो लोग कितने मोटिवेशनल वीडियो बनाया जा रहा है। हाँ मैं भी बना सकता हूँ मोटिवेशनल वीडियो, इसलिए एंटरटेनमेंट के व्यू से बनाया जाता है। और ये पढ़ाई को भी आपको एंटरटेनमेंट की तरह पढ़ना है, एंटरटेनमेंट जिसमें आ गया। अब ध्यान दीजिए, जो चीज नहीं भाता है उसे हटा देना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, जो चीज ना भाएगा, जो सब्जेक्ट इसमें नहीं भाएगा उसको और धर के खुरेच देना है। मान ले कि आपको ये टॉपिक नहीं पसंद है, खैर एग्जाम में 1 प्रश्न आएगा, 2 प्रश्न आएगा, बहुत सारा टॉपिक है। 100 में से 100 नंबर कोई नहीं लाता है, 100 में से 100 नंबर कोई नहीं लाता है। 100 नंबर का एग्जाम है, तो मान ले कि 80 कट ऑफ अगर गया, सपोज दैट, तो 80 कट ऑफ गया, तो आप कहते होंगे कि वो तो बहुत कम पढ़ता था, चला गया। अंदाज पर भी वही आदमी बनाता है, वही विद्यार्थी अंदाज पर भी बनाता है जो पढ़ कर जाता है। मैथ्स में तो अंदाज पर नहीं बना पाइएगा, लेकिन पढ़े रहता है तो कुछ आधार मिलता है। तो मान ले कि आप 76 ला रहे हैं और 2-3 ऐसी खींच दिया तो 80 आ गया, तो वो पास हो जाता है। अजी तो वो लक पे होता है, सब लक पे छोड़ दिया जाएगा, नहीं कर्म से बढ़कर कोई नहीं है। धर्म वगैरह वगैरह छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो, कर्म करो ना। सब कहा गया है, धर्म सत्य नहीं होता है, सत्य ही धर्म है। खैर वो चीज मैं बताऊंगा। आप यहाँ पहले ये ध्यान दीजिए कि ये सब टॉपिक पढ़ना है। इसमें से सबसे पहले मैं पढ़ाने जाऊंगा, कहाँ गया, नंबर सिस्टम के बारे में बतलाऊंगा, नंबर सिस्टम, समझे। अब ध्यान देना है दोस्त कि आप लोगों से मैं संसाधन को सबसे पहले कम करने का मतलब क्या हुआ, तैयारी करना है। तो मान लिए कि जीके आप पढ़ रहे हैं, मैथ है, कोई भी जीके, कोई राइटर की एक किताब ले लीजिए। तो जीके के देखिएगा बहुत सारे 2-3 राइटर की किताब रखेंगे, रखना है। लेकिन आपको जिस चीज की तैयारी करना है, पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हम क्या चीज के। ऐसे मैथ में यही सब पूछता है, कुछ का स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, समझे। कुछ एग्जाम में एक स्टैंडर्ड एसएससी सीजीएल ले लीजिए, मैथ कुछ हार्ड पूछता है, और वही लीजिए एमटीएस ले लीजिए, रेलवे वगैरह वगैरह ले लीजिए, तो कुछ क्वालिटी उसकी लेवल जो है थोड़ा लो हो जाती है, समझे। लेकिन यही सब में से पूछा जाता है। तो जीके के 2-3 राइटर किताब रख लिए, तो सबसे बकलोल है वो। मैथ्स के 2-3 राइटर किताब रख लिए, बकलोल, कभी इसमें पढ़ता है कभी उसमें पढ़ता है। फाइनली क्या रिजल्ट आता है कि 3 साल से तैयारी कर रहा है, नहीं कुछ हुआ। जीके की बात लेते हैं, जीके की बात लीजिए। सबसे पहले जीके में लूसेंट है, सबसे महत्वपूर्ण किताब, ऐसे आप जानते होंगे, बतलाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद स्पीडी है,
फिर अगला बगला बहुत सारा चीज है, बहुत है। मान लीजिए आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ लूसेंट ही रखिए। कभी स्पीडी में से हाँ क्वेश्चन बैंक रखिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक क्या पूछा जाता है किस एग्जाम में, कैसा पैटर्न है वो जानने के लिए क्वेश्चन बैंक को रीड करना जरूरी है, समझे। फिर उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं जिसके लिए प्रैक्टिस सेट लेते हैं, वो भी चलेगा, ठीक। लेकिन बाई उसके बाद जो किताब लेना है, मैथ्स के एक किताब रखिए, अर्थमेटिक का, लूसेंट जीके की एक रखिए, करंट अफेयर्स के एक। करंट अफेयर तो 10-15 दिन पहले पढ़िए। कोई कहता है ना कि 5 महीना से पढ़ो, वो 10 में से 3 नंबर वाला आएगा, अब तुम हो 3 नंबर वाला आओगे, समझे। अब हम मैं भी लाऊंगा तो 3 ही नंबर लाऊंगा, जो पढ़ा रहा है वो अभी नहीं ला पाएगा। तो करंट अफेयर्स 15-20 दिन ही काफी है, समझे। परीक्षा होने से पहले क्या क्या होता है वो भी बतला दिया जाएगा। तो ये देखिए, यह भी लूसेंट है, स्पीडी है, कभी ई पढ़ा कभी वो पढ़ा, ठीक। टाइम व्यर्थ। सिर्फ लूसेंट को पढ़े और बार बार पढ़े, संसाधन कम करे लेकिन बार बार पढ़े तो माइंड में शिफ्ट होता है, समझे। और वह ऑब्जेक्टिव में अगर नहीं भी आएगा तो अंदाज को मारेगा, लगता है मैं पढ़ा हूं, वही गलत भी मारता है तो सही होके आता है। तब कहता है कि हम तो 8 घंटा पढ़ा ली, वो 3 घंटा पढ़ता था, कैसे हो गया। हमारी किस्मतें खराब है। 1 मिनट, किस्मत पे आइए। 100 में से अगर आप 98 लाते हैं, 100 में से लाता है 35, 1 लाता है 75। ये 98 वाला कहेगा ना साला किस्मत ठीक नहीं था, ऐसी कहेगा जैसे मैं बोल रहा हूं। क्या करें, 2 नंबर और आता मैं 100 ला देता, राइट है। ये कहेगा ना कि किस्मत नहीं था यार, अभी प्रश्न जो है ना बहुत बेकार आ गया था एग्जाम में, हार्ड हो गया था। अरे हार्ड कुछ होता है? हार्ड कुछ नहीं होता, हार्ड है। 35 से नंबर आया, किस्मत साथ नहीं दिया। सबसे महाबकलोली है, अपने आप को नहीं आका, कभी प्रैक्टिस करके नहीं देखा। प्रश्न के जो क्वेश्चन पेपर है उसको कभी फिर पीछे वाला का बना के वो नहीं देखा कि हम 100 में से कितना ला रहे हैं, 25 नंबर में कितना ला रहे हैं, 30 नंबर में कितना ला रहे हैं। ये कहेगा ना किस्मत को कोसेगा, तो सबसे बड़ा किस्मत खराब नहीं है, वो आदमी खराब है जो कोस रहा है। 35 ला रहा है 100 में, वो कह रहा है कि 100 नहीं, 98 नहीं है, 75 नहीं है, किस्मत नहीं साथ दिया। तो सबसे बड़ा ये आदमी में दोष है। गलत मैं बोल रहा हूं तो कमेंट में बताइएगा। खैर, किस्मत भी रहता है। आप मुंबई बोर्ड में गए, कोई उस बोर्ड में गया, किसी का कम कटअप गया, किसी का ज्यादा गया, इसका मतलब नहीं कि बिना पढ़े गया हो गया, ऐसा होता नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब बात रहा पढ़ने की, पढ़ना है। अगर कह दिया जाए ना, मान ले कि 8 आवर्स आप पर डे पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज जो भी, तो ये माइंड में रखिए दोस्त, ये एग्जाम निकल रहा है, एक नौकरी करते हुए भी दूसरा एग्जाम कोई निकाल रहा है। खैर उसकी तैयारी है, पहले से कह दोगे गलत, तैयारी किया था तब ना है। ये ऐसे ना 75 को चीज में भागा सुधार, किसी एक ट्रैक पे था ना। क्या पूछता है, मायने ये नहीं रखता कि आप कितना पढ़ते हैं, मायने ये रखता है कि क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं। मायने कब रखता है, जब ज्ञान अर्जित करना हो। इससे भी ज्ञानी होगा, लेकिन पूरा ज्ञानी बनना हो तो मायने रखता है। लेकिन उस ज्ञानी बनने के चक्कर में ये जॉब जो आता है ना, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम आता है ना, वो नहीं निकलता है। तो तुम तो वहीं रह गए, आप लोग तो वहीं पे रह गए दोस्त। इसलिए ध्यान दीजिए कि क्या पढ़ना है ये ज्यादा जरूरी है, तब जाकर कैसे पढ़ना है ये जरूरी है। जो बड़ा टॉपर एग्जाम क्या होता है, पीसीएस, आईएएस, यही ना होता है, यूपीएससी। क्या वो 24 घंटा पढ़ता है? एक दिन में 24 घंटा पढ़ता है? बहुत ऐसे आईएएस निकलते हैं ना जो कम पढ़ते हैं, समझे। और ग्रुप डी ग्रेड की नौकरी, ग्रुप डी, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो भी है, वो कितना कहेगा कि मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ। ठीक, 8 घंटा लो, 8 घंटा भी नहीं, 4 घंटा भी आप डेली पढ़िएगा ना, तो 6 महीना में आपको पता चलेगा, 6 महीना में पता चल जाएगा कि आप में कुछ आ गया। हाँ, लेकिन वो ढंग से पढ़ना है, नहीं समझ में आए बार बार उसको देखना है, लेकिन छोड़ देना है। जो दिक्कत करे ना
उस दिक्कत को और ज्यादा देखना है। जो सब्जेक्ट आपको, जो टॉपिक आपको दिक्कत करे उस टॉपिक पर और बार बार फोकस करना है। सब चीज आपको अवेलेबल है, यूट्यूब से लेके किताब, एग्जाम्पल, सब चीज है। ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पूरा ज्ञानी हूं, ऐसा मत समझने का, समझे। तो 8 आवर्स जो होता है, ग्रुप डी वाला भी पढ़ता है, बड़ा एग्जाम देता है ना टॉप IAS वाला, वो भी 8 आवर पढ़ता है। तरीका चेंज करता है उसको। अब ये कहोगे अपने लेवल को ग्रुप डी पे ही शिफ्ट कर देता है। 8 घंटा पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, 1 लाइनर पे चला जाता है, लूसेंट, सक्सेस, स्पीडी, सक्सेस मिरर, क्या क्या मिरर जो है ना 75 मिरर का लाइन लगा देगा। 8 आवर पढ़ने वाला जो IAS होता है वो अपने आप को पहले डिसाइड करता है क्या पूछा जाता है। हिस्ट्री पढ़ेगा तो हिस्ट्री तो पूरा, अगर इंडिया वर्ल्ड सब लेकर पढ़ोगे ना तो पूरा ज्ञान अर्जित करने के। अरे भाई हिस्ट्री में देखो पीछे किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन ज्यादा आया है, उस टॉपिक पर ही कवर करो। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, कौन धर्म पे आया है, क्या पर आया है, उसको ही कवर करो। तो ये ध्यान देना है कि आपको 8 आवर, 10 आवर, 15 घंटा पढ़ने से मतलब नहीं रखना है। आपको ये मतलब रखना है क्या पढ़ना है, ऐसे बेसिक रूप से। अब देखिए, आज से मैं तैयारी करना स्टार्ट किया, पर साल एग्जाम दिया, नहीं हुआ। दूसरा बार भी तैयारी करने के लिए तो क्या करते हैं, नहीं हुआ। तीसरा बार भी देते, 3 साल हो गया अभी तक नहीं हुआ, 4 साल हो गया नहीं हुआ। यही लूसेंट, स्पीडी, सक्सेस मिरर, कौन मिरर, ऑन मिरर, सब मिरर, बहुत मानी किताब हो। जब एग्जाम होता है 3 महीना पहले से लग जाता है, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, पढ़ते रहता है, नहीं होता है फिर पढ़ते रहता है। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है जानते हैं, आप 1 साल मेहनत कर दीजिएगा ना, सिर्फ 12 मंथ दोस्त महीना कर मेहनत कर दीजिएगा ना, तो आपको 80% सोल्यूशन हो जाएगा। रिजल्ट गारंटी 80% में आने का चांसेस है। कैसे सोल्यूशन, ये जो लूसेंट पढ़ते हैं, ठीक है, स्पीड, पहले संसाधन को कम कीजिए। अगर शुरू से ही 1 साल पढ़ लिया जाए, 9वां 10वां ये सब का हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, रीडिंग देना है, रटा नहीं मानना है। रीडिंग दे के पढ़ो, उसके बाद जाके लूसेंट पढ़ लो। सिर्फ एक किताब को रीडिंग दे के पढ़ो, लूसेंट पढ़ लो, जाकर एग्जाम में बैठ जाओ। पहला बार में बैठोगे, मान लिए पढ़े तो नहीं आया, पढ़े तो जरूर, ऐसा जरूर लगेगा कि प्रश्न ये तो पढ़ा हुआ है, नहीं है। जब 2-3 बार इसी चीज को रिवीजन कर जाओगे तब, हाँ, अगर ओवरऑल रिजोल्यूशन को 5-6 बार कोई पढ़ लिया, सही से याद भी है, तब वो स्पीडी में हाथ रखेगा, दूसरा किताब ले सकता है। लेकिन आपको नौकरी लेना है तो संसाधन को कम करना होगा, समझे। समय 8 घंटा दीजिए, 6 घंटा दीजिए, उसमें आप बांट दीजिए कैसे देना है, समझे। तो ये ध्यान दीजिए। तो यही सिलेबस है, आपको 1 by 1 सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम ले चलेंगे, ठीक। दोस्त, अब मैं आपको ये सब बतला दिया कि आपको मैथ्स में ये सब पढ़ना है। मेरे चैनल पे आपको मिलेगा मैथ्स, साइंस, रीजनिंग देखा जाएगा, GS भी आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना, मैथ्स है, रीजनिंग है, इसका मिलेगा। मैथ्स के सिलेबस आपको बता दिया गया। अब आप ध्यान दीजिए, जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए चैनल को। ये टॉपिक 1 by 1, जहां भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सब चीज लिखा हुआ मिल जाएगा, और कमेंट करके पूछ सकते हैं, समझे, ठीक। लेकिन ध्यान देना है कि स्ट्रेटजी अपनाना है। कहा गया वर्क होता है, काम कर रहे हैं तो काम हम भी करते हैं, काम एक लेबर भी करता है, देखते होंगे। मिलना चाहिए उसको ज्यादा पैसे, दिन भर काम करता है, 600 रुपये मिलता है, नौकरी कर लेता है, उसको ऐसे मिल जाता है 8 घंटा का, काफी ज्यादा। तो काम कैसा करना है, वो करना है स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क कैसे आएगा, ट्रिक से आएगा। और ट्रिक डिपेंड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं जानेगा तो ट्रिक कुछ नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट पहले जानने के बाद ही ट्रिक काम करता है। खैर वो हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक क्या करता है। अब देखिए एक चीज और आपको पूरा मालूम है, मैथ्स के ये जो 32-33 टॉपिक है, ETC है और कुछ भी है, इस सब टॉपिक आप बनाना जानते हैं। समय एक रहता है कि
50 मिनट समय दिया गया है आपको 25 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। 50 मिनट टाइम दिया गया है। इस टाइम के अंदर आपको ये 25 को बनाना है। आप हो सकते हैं 10 सब बनाते हैं, लेकिन 1.5 घंटा समय लेते हैं, तो क्या पास हो जाइएगा? नहीं। ये टाइम के अंदर बनाने के लिए ही एक ट्रिक होता है। जैसे कोई 2 + 2 = 4, 2 जोड़ 2 = 4 पड़ता है। 2 2 4 जोड़ काहला बोलेंगे? 2 2 4। देखिए 15 7 8 9 जो 15 और 7 22 8 30 अब 9 39। ये हुआ 15 7 22 8 30 39। 9 नहीं बोलना है, 8 नहीं बोलना है, 7 नहीं बोलना है। ये टाइम होता है। तो ये आता है स्पीड। कैसे आता है? प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझे? तो प्रैक्टिस करने से आएगा। अब चैनल को सब्सक्राइब, पहली बार जो मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। समझे? बेल आइकन को प्रेस इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि जो मैं अपलोड करूं वीडियो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। जय हिंद दोस्तों।